देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा में बस अगवा करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद मास्टरमाइंड कहा जाने वाला प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अपराधी मौके से फरार हो गया। प्रदीप गुप्ता को पैर में गोली लगी है। आगरा के एसएसपी बबलू सिंह का कहना है कि अब तक इस मामले में 12 लोग चिन्हित किए गए हैं। पुलिस सभी पर एनएसए लगाने जा रही है। 2 दिन पहले आगरा से गुजर रही एक बस को कुछ लोगों ने 34 मुसाफिरों समेत अगवा कर लिया। मुसाफिरों समेत बस अगवा हो जाने से हंगामा मच गया। बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश जा रही थी। बाद में अगवा करने वाले लोग मुसाफिरों को उतारकर बस लेकर फरार हो गए। कल बस इटावा से लावारिस स्थिति में मिली। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। इनके द्वारा जितने भी संचालित गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को चिन्हीकरण कर जब्त करने के लिए थाना पुलिस को जो है निर्देशित कर दिया गया है। इन सभी अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चार्जशीट लगने के उपरांत एनएसए की भी कार्रवाई हम लोग इस पे करेंगे। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना के टेस्ट की संख्या बेहद कम है, जबकि इस महामारी से नियंत्रण पाने का एक यही तरीका है कि संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें स्वस्थ लोगों से अलग रखा जाए। एक और दिक्कत ये भी है कि स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम है। बगैर लक्षण के जो लोग घर पर हैं उन्हें देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं जा रहा है। सोनू राठौड़ आशा कार्यकर्ता हैं, खुद लोगों के सैंपल लेती थीं। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के 6,500 संक्रमितों की लिस्ट में इनका भी नाम था। जिस दिन रिपोर्ट आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम घर आई, सैनिटाइज किया, लेकिन घर पर ऑक्सीमीटर और कुछ दवाएं देकर चली गईं। 4 दिनों से न कोई डॉक्टर आया न दवा मिली। अभी आपको क्या देखे गए? ये दवाई की टोमिक के नाम नहीं देखे गए, खाली ये मेडिसिन ये देखे गए। क्या बोल रहे थे? आगे भी जांच करने भी नहीं आए? हाँ, जांच करने भी नहीं आए। कल बोला था, बोले मैंने उनको, तो बोले तुम तो बाहर ही मत आओ, मेरे को तो बाहर ही नहीं आना है उन्होंने। और जांच करने का क्या बोले? जांच करने का मना कर दिया, बोले अब तुमको 10 दिन रहना ही पड़ेगा ऐसा। आपको कुछ चेक वेक करा को दूर से कोई मशीन से? कुछ भी नहीं करा अभी तक। क्या गोली, कौन सी गोली देने का बोल रहे थे? गोली का बोला, इसके अलावा कुछ नहीं। राज्य के लिए एक और फिक्र की बात है नमूनों की कम जांच। कोरोना संक्रमित 15 बड़े राज्यों में जांच के मामले में मध्य प्रदेश आखिरी पायदान पर है। दिल्ली में जहां प्रति 10,65,176 सैंपल लिए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 11,921। 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 लाख टेस्ट हुए हैं। बीच में 2 त्योहार ऐसे आ गए थे, 2-3, जिसके वो लगातार थे। 30 तारीख से 3 तारीख के बीच के त्योहार थे, जिसके कारण नीचे आया था ग्राफ। त्योहारों में बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन हम उसको स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर 21 पे आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोरोना टेस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। रोज मुख्यमंत्री, सरकार, गृह मंत्री और सरकार के आंकड़े झूठ बोलते हैं। पहले मरने वालों की संख्याओं में झूठ बोलते हैं, फिर संक्रमित लोगों की संख्या में झूठ बोलते हैं, जिले में बोलते हैं, प्रदेश में बोलते हैं। पहले 20,000 किट की बात हो रही थी, टेस्टिंग किट की, अब फिर से कह रहे हैं 20,000 किट की। मतलब एक ही बात को कितनी बार मैनिपुलेट करेंगे। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जीना हो जियो, मरना है मरो। स्वीकार किया नरोत्तम मिश्रा। मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ, इतना ईमानदार एक परिपक्व नेता है जिन्होंने कहा कि हाँ, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, मरना है मर जाओ। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर टेस्ट बढ़े हैं, ये तथ्य है, लेकिन ये भी तथ्य है कि आबादी और संक्रमण के हिसाब से देश के बड़े राज्यों में सबसे कम टेस्ट मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीमारी या आंकड़ों को छुपा करके कोरोना जैसी महामारी से छुपन छुपाई खेलते हुए लड़ा जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर हरियाणा से, जहां कुरुक्षेत्र के शाहबाद के आधा दर्जन गांव में मारकंडा नदी का पानी घुसने से तबाही मच गई। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। इलाके में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। सरपंच का कहना है कि सरकार ने दावा किया था कि इस बार जल कटाव नहीं होगा, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। उनका कहना है कि मुआवजा भी नाम मात्र का ही मिलता है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां के जोशीमठ में बारिश की वजह से नदी पर बना पैदल पुल उफान की वजह से बह गया, जिसके चलते आवागमन में सभी साधन
जो थे वो बंद हो गए, लेकिन यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर बल्लियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। या ये हाल है जोशीमठ के उरासी गांव का, जहां लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अब हल्द्वानी से खबर, कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों का रोजगार ठप पड़ गया है। ऐसी खबर उत्तराखंड से हल्द्वानी से आ रही है। यहाँ बैंड वाले तंगी से गुजर रहे हैं। डिमांड न होने की वजह से इनके सामने घर चलाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में यहाँ के बैंड वालों ने बैंड बजाए किसी बारात में नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान उनकी स्थिति की तरफ खींचने के लिए, सरकार के कानों तक आवाज उनकी पहुंचे, इसलिए ये बैंड बजाया गया। कला को बेच के 300-200 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं कलाकार। कोरोना महामारी के बीच पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, उन्हें पढ़ाई के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। पंचकुला के मोरनी हिल्स इलाके में कुछ बच्चे पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 किलोमीटर तक चलकर उन दोस्तों के पास जाते हैं जिनके पास मोबाइल है, ताकि कुछ पढ़ाई की जा सके। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें महिला एक खिड़की से कूदती हुई नजर आ रही है। हालांकि कूदने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। इस बार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की मांग ज्यादा है। इंदौर में एक कलाकार ने चॉकलेट से गणेश प्रतिमा बनाई है। इस बार कई जगह पूजा की थीम भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। डॉक्टर का पुतला, मास्क, सैनिटाइजर भी गणेश जी के साथ देखा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के जंगल महल इलाके के किसान कोरोना महामारी की वजह से खासी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अनाज और सब्जियों की सही कीमत नहीं मिल पा रही और अब एक नई मुसीबत भी शुरू हो गई है। आसपास के जंगलों से आकर हाथी खेत में खड़ी फसल तबाह कर रहे हैं। करीब 24 से 25 हाथी का झुंड एक साथ निकलता है और फसलें रौंदता हुआ निकल जाता है। वन विभाग किसी तरह का मुआवजा भी नहीं देता। खबर जम्मू कश्मीर की, कोरोना महामारी से बचाव के लिए पुंछ में आयुष विभाग लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं मुफ्त दे रहा है। यहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों को आयुष विभाग की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों की सुविधा के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वाराणसी के जिस मकान में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई परवान चढ़ी, उसकी दीवारों पर अब हथौड़ा चल रहा है। विवाद पारिवारिक है। परिवार का एक पक्ष इसे व्यवसायिक केंद्र बनाना चाहता है, तो दूसरा पक्ष इसे उस्ताद की धरोहर के रूप में संजोए रखना चाहता है। अब वाराणसी प्राधिकरण ने यहां चल रहे काम को रुकवा दिया है। एक रिपोर्ट। ये मलबा कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुरों में सांस लेता था। ये उस कमरे का मलबा है जहां वो सुबह की नमाज के बाद रियाज किया करते थे। अब घर के संकट में सुरों का ये संसार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। मैं बिस्मिल्लाह खां साहब का पड़ोसी हूँ, बगल में मेरा मकान है। और भाई साहब, बड़ी दुखी मन हो रहा है इसी हालात देख कर कि एक समय था जब बिस्मिल्लाह खां साहब जिंदा थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे, एक अधिकारी आते थे, नेता आते थे, जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन खां साहब को इतना बनारस से प्यार था, अपने देश से प्यार था, मोहल्ले से प्यार था, वो कहीं गए नहीं। और आज उनके इंतकाल के बाद ये दुर्दशा हो रही है, इतनी शीशा लेदर हो रही है। इनके मकान की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह गिर रहा है मकान। लेकिन साथ ये परिवार वाले कुछ आपसी विवाद की वजह से थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। हालांकि परिवार के कुछ लोगों की दलील है कि ये टूट फूट जरूरी थी। से मकान किसी को दिया नहीं गया है। आप मकान की स्थिति देख रहे हैं, आप नीचे से ऊपर आए हैं देखते हुए, नीचे से कंडीशन आप देख लीजिए। अगर मैं नीचे सपोर्ट या कुछ नहीं करूंगा, ये मकान मेरा बैठ जाएगा नीचे तक पूरा। मैं लोड कम करने के लिए ऊपर दीवार गिरे, मैं उसको गिराया नीचे दीवार। उस्ताद के 5 बेटे थे, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। बाकी पूरा परिवार इसी घर में रहता है। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, तो कुछ को लगता है
यहाँ दुकानें बनवा दी जाएं ताकि रोजी रोटी चल सके। हालांकि संगीत से जुड़े लोग इस तोड़फोड़ से दुखी हैं। बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनका घर हम सभी कलाकारों के लिए एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने साधना किया था और आखिरी सांस तक उसी कमरे में रहे, कहीं नहीं गए बनारस छोड़कर। अपने इस कमरे को छोड़कर हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। इस बीच ये मसला उछला तो वाराणसी विकास प्राधिकरण ने काम रुकवा दिया। हालांकि हृदय योजना के अंतर्गत उस्ताद के मकान को संरक्षित किया जाना है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अब संगीत जगत के लोग चाहते हैं कि इस घर को धरोहर घोषित किया जाए। घर की डेहरी पर बजने वाले जिस वाद्य यंत्र शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी फूंक से घर के आंगन में जगह दिलाई, आज उन्हीं के घर के आंगन में उनके मकान को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और उनके मकान और परिवार की हिफाजत के लिए कोई रास्ता निकाले। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।